हेलो जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान भाई अनुज में। मैं अनुज कुमार। तो जैसा कि आपको बताया गया था, ज्योग्राफी का हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 एस्ट्रोनॉमी। नंबर 1 एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान। या इसको एस्ट्रोलॉजी भी बोल देंगे, जो खगोल विज्ञान होगा। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी इसको बोलेंगे हम भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान। इसके बाद पढ़ेंगे हम टोपोग्राफी। भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरी वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसको हम मैप की सहायता से पढ़ेंगे, ज्यादा बेहतर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज एस्ट्रोनॉमी से, अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, तो अंतरिक्ष क्या है? दूर तक देखने पर जो भी कोई वस्तु दिखाई देती है अंतरिक्ष में, वो सब अंतरिक्ष है। ठीक है, दूर तक देखने पर जो भी कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, वो सब अंतरिक्ष है। ठीक है, तो अंतरिक्ष ऐसे ही ब्रह्मांड ब्रह्मांड बहुत अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। तो इसी प्रकार जैसे ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के अंदर हम पढ़ेंगे सुपर क्लस्टर। ठीक है, और सुपर क्लस्टर के अंदर पढ़ेंगे हम क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर के अंदर पढ़ेंगे हम आकाश गंगा, और आकाश गंगा के अंदर पढ़ेंगे हम तारामंडल। ठीक है, तारामंडल तारामंडल के अंदर पढ़ेंगे हम क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के अंदर सौर मंडल। सौर मंडल के अंदर पढ़ेंगे हम सूर्य और ग्रह। ठीक है, और ग्रह के अंदर पढ़ेंगे हम अंतरिक्ष। ठीक है, तब जाकर कहीं अंतरिक्ष आएगा, अंतरिक्ष। ठीक है, तो इनका एक बार नाम लिख दूं मैं सभी का, क्या क्या पढ़ेंगे हम? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बाद सुपर क्लस्टर, क्लस्टर के बाद में हम क्लस्टर, क्लस्टर, फिर आकाश गंगा, आकाश गंगा। कॉपी पेन लेके बैठे हैं और सभी को मेरे पॉइंटों को नोट करें। ठीक है, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक ही बार में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद आएगा तारामंडल। ठीक है, और तारामंडल के बाद आओगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के अंदर आएगा हमारा सौर मंडल। सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल के बाद
सूर्य, चंद्रमा और सूर्य और ग्रह, ठीक है, और इसके अंदर तब जाकर कहीं आएगा अंतरिक्ष, ठीक है। तो नोट करें सभी इसको। तो हमने टॉपिक उठाया अंतरिक्ष विज्ञान, तो इसमें देखें क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज हम यहां पढ़ने वाले हैं स्टार। तारे, ठीक है। तो स्टार क्या होता है? तो अंतरिक्ष में, दूर अंतरिक्ष में गैसों का खोलता हुआ गोला होता है स्टार, ठीक है। इसकी अपनी परिभाषा, जो इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा की दृष्टि देखेंगे, इसकी अपनी हीट होगी, उष्मा, ठीक है, इसकी अपनी खुद की उष्मा होगी और अपना इसका प्रकाश होगा, ठीक है, लाइट। किसी में भी जिसकी अपनी हीट होगी, ठीक है, और अपनी लाइट होगी, वो क्या है? स्टार, ठीक है, वे सब तारे हैं, ठीक है। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है, यानी कि ये हमें इसलिए दिखाता है कि ये हमारे नजदीक है, तारे हमारे थोड़े दूर है, ठीक है। इसके तो बता देना होगा, तब मैं सूर्य पढ़ूंगा तब सारी चीज समझा दूंगा, ठीक है। तो सूर्य जो है, सूर्य की अपनी लाइट है, दिन में हमें रोशनी देता है, और अपनी उष्मा है, ठीक है, हीट, ठीक है। तो क्या चंद्रमा भी तारा है? चंद्रमा तारा नहीं है ना, ये एक रिफ्लेक्शन में कार्य करता है, चंद्रमा एक ग्रह है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टार, तारा, ठीक है। चंद्रमा उपग्रह है, बताया है। अब तारे बनते कैसे हैं? तारा जो है, तारे विरल गैसों के गोले हैं, ठीक है। ये विरल गैस होगी, और जब विरल गैसों के गोले हैं, जैसे जो विरल गैस हैं, जब ये ग्रेविटी के कारण एक जगह संकुचित होने, सिकुड़ने लगती हैं, तो ठीक है, तो तब ये अवकाश एक जगह इस तरीके से थोड़ा छोटा बना, ऐसे सिकुड़ने लगती है ना, आपस में पास नजदीक आ जाओगे, तो ठीक है, तो गैसों का एक बादल बन जाएगा, तो जिसे बोलेंगे हम निहारिका, ठीक है। निहारिका इंग्लिश में बोलेंगे सर नेबुला, ठीक है। अब निहारिका में जैसे और गैसें और नजदीक हो, जैसे गर्मियों के समय में तूफान आता है ना, तो धूल कण सब एक जगह मिल जाते हैं, ठीक है, और एक जगह मिलने के कारण वे ऊपर को उठते हैं। तो उसी प्रकार जैसे सारी गैसें एक जगह आपस में नजदीक आती हैं, तो ये नजदीक आने में इनके अंदर घर्षण होता है, एक हीट पैदा होती है, ठीक है। अभी जाड़ों के समय में देख लो, एक स्थान पर ज्यादा से ज्यादा जहां व्यक्ति बैठ जाए, तो उस जगह का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। उसी प्रकार जैसे गैसें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, कंपन घर्षण हुआ, तो इनमें हीट पैदा हो जाएगी। हीट पैदा होने से ये आग पकड़ लेंगी, ठीक है। तो ये एक बर्न होने लग जाएगा, ठीक है। जब ये जलने लग जाएगा, तो तब बनेगा हमारा स्टार, ठीक है, तारा। अब इसकी अपनी हीट होगी और अपनी उष्मा होगी, ठीक है। तब समझ में आ गया स्टार कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार बनने से पहले क्या है? स्टार क्या है? विरल गैसों का गोला, जो गैसों के नजदीक आने से
जो गैसों का जो बादल होता है, बादल बनता है और इनके और भी नजदीक आने से निहारिका होती है, और निहारिका में जो हीट उत्पन्न होने से नजदीक आने के कारण, ग्रेविटी के कारण ये नजदीक आती है, तो इसी कारण ये बर्न होने, आग पकड़ लेते हैं और ये तारे का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से कोई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन जो आएंगे अब यहां से आगे आगे आएंगे। ठीक है, स्टार, तो मैंने क्या बताया, जब गैसें एक जगह इकट्ठा होने लगती है, इनका बादल बन जाता है, तो ये होता है निहारिका। ठीक है, जिसको हम नेबुला बोलते हैं, नेबुला इंग्लिश में NEBULA। ठीक है, और तब ये बर्न होने लगता है तो बन जाता है क्या, स्टार। ठीक है, अब स्टार, किसी भी चीज की एक अवधि होती है, क्योंकि जैसे ये बना है तो जो चीज बनी है वो समाप्त भी होगी। जैसे हम कह देंगे, अपना गैस सिलेंडर देख लो, हम गैस सिलेंडर लाए, चूल्हा लाए, 1 महीने या 2 महीने के अंदर जो है वो खत्म हो जाएगा खाना पकाते पकाते। ठीक है, और एवरेज जो है कोई ज्यादा इस्तेमाल करो उसका कुछ अलग है, तो 1-2 महीने के अंदर जैसे वो खत्म होता है, तो जो लास्ट के दिन आते हैं उसके खत्म होने के, जब उसकी उष्मा जो है, उसका फ्यूल खत्म होने लगता है, तो वो आसपास थोड़ा सा ऐसा, कभी 2-3 दिन पहले लगभग उसका पता लग जाएगा हमें। तो वो क्या है, कभी तो वो ज्यादा बर्न होगा, कभी कहीं को गरम सी, कहीं को लाल लाल सी आ गई, कहीं को कम, तो हमें पता लग जाएगा कम बढ़ती सी उष्मा उसके अंदर होएगी। तो ठीक है, कभी उसके अंदर कभी ज्यादा जल गया, कभी कम जल गया, तो थोड़ा इस तरीके से तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला। ठीक उसी प्रकार हम स्टार को बढ़ाएंगे, तो जब हमारे स्टार की कोई लगभग 90% फ्यूल खत्म होने लग जाता है, ठीक है, तो फ्यूल खत्म, तो इसका आकार में वृद्धि हो जाती है, इसका आकार बढ़ जाता है और रेडनेस आ जाती है उसके चारों तरफ, थोड़ा हल्का हल्का। यहाँ तो स्टार बिल्कुल बहुत अच्छे से चमक रहा है, बढ़िया मजबूत। ठीक है, बहुत अच्छे इसके अंदर वो एनर्जी है, और जब खत्म हो जाओगा तो हल्का सा रेडनेस में आ जाओगा, बहुत धीमा सा हल्का सा रेडनेस में चमकेगा। ठीक है, तो आकाश में अब आपको देखना, तो कुछ स्टार जो है वे हल्के से रेडनेस में चमक रहे होंगे, तो मानना आप समझ लेना कि वो ऐसा ऐसा हल्के हल्के रेडनेस हो जाओगे। इसको बोलेंगे हम रेड जेंट, रेड जेंट या लाल दानव। ठीक है, तो लाल दानव कब बनते हैं, तब इसकी जो इसके अंदर फ्यूल होता है वो खत्म होने लगता है। ठीक है, लगभग खत्म सही हो जाता है। ठीक है, 90% के आसपास, तो अब क्या बन गया, रेड जेंट। अब जो क्वेश्चन उठता है कि फ्यूल, तारे में कौन सा फ्यूल होता है, क्या होता है, जो ये कौन सी एनर्जी होती है, तो इसके अंदर ये गैसों का गोला है, विरल गैसों का गोला, तो इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस होती है, तो जो संलयन अभिक्रिया से, नाभिक के संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है, तो जो संलयन से हाइड्रोजन से और हीलियम में बदलता रहता है। अब ये क्या होता है, तो क्या नाम है, स्टार में जो गैसें होती हैं क्या पर कार्य करती है, नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन पे, तो ठीक है, संलयन पर कार्य करती है, नाभिक के संलयन पे। ठीक है, केमिस्ट्री में बता दिया जाएगा सब कुछ खोल के इसके बारे में। तो जो फ्यूल होता है ये कौन सी फॉर्म है, ये गैस होता है, द्रल होता है या ठोस होता है। ठीक है, अब सूर्य को देख लेंगे हम, अगर सूर्य गैस का गोला होता, गैस होता, तो इधर उधर को बह जाता, एक जगह में दिखे नहीं था, एक ठोस भी नहीं कह सकते हम इसको कि ठोस। तो स्टार जो है वो हमारा लिक्विड और सॉलिड के बीच का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कह देंगे प्लाज्मा। ठीक है, ये एक प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है ठोस के और मतलब सॉलिड के और लिक्विड के बीच का जो होता है, जैसे दलदली क्षेत्र, थोड़ा सा लेसा, जैसे ब्लड देख लो, खूब सारा कहीं ब्लड गिर दो, तो वो ब्लड कुछ समय बाद में
जम जाता है, तो जब उसको उठाते हैं ना तो ऐसा दलदली से उठ जाता है प्लाज्मा, जैसे जेली होता है, जैसे भूकंप से निकलने वाला लावा, वो भी ऐसा ही होता है, प्लाज्मा फॉर्म है। ठीक है, तो जो हमारा फ्यूल होता है वो कैसा होता है, प्लाज्मा। यदि हम आपको कुछ कवच बना के और सूरज के ऊपर फेंक देंगे ना, तो तुम उसके अंदर धंसने के नहीं, मतलब जो ऐसा कि ना बले, कुछ ऐसे प्रोटेक्शन लगा के उसमें डालते हैं, उसके ऊपर छोड़ते हैं, तो उसमें जो है ऐसा लगता है कि धस जाते हैं, दलदली छेद। तो ठीक है, ये सब प्लाज्मा है। लिख देता हूं मैं इसे, लिक्विड प्लस सॉलिड के बीच का है जो प्लाज्मा, प्लाज्मा फॉर्म में होता है और नाभिकीय संलयन क्रिया में कार्य करता है। ठीक है, उसी प्रकार सूर्य की जो है, हमें सूर्य की उम्र लगभग आज से 5 अरब वर्ष है, 5 अरब वर्ष है। और हमें ऊर्जा देते रहने, अभी तक कितना समय हो गया, 5 अरब वर्ष हो चुके हैं और 5 अरब वर्ष और बचे हुए हैं। तो रेड जाइंट कब बनता है, रेड जाइंट का आकार क्या है, स्टार तारे की जब ऊष्मा समाप्त होने लगती है तो क्या बनता है, रेड जाइंट। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार तो बढ़ता है, मैं यहां पे लिख दूंगा, इसे नोट करो, मैं यही लिख देता हूं, इसका रेड जाइंट का आकार तो बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, और फ्यूल, इसका फ्यूल घटता है। ठीक है, इसके बाद अब स्टार दो तरीके के होते हैं, एक तो छोटा स्टार, छोटे तारे, और बड़े तारे। अब छोटे तारे तो समाप्त हो जाते हैं और बड़े तारे जो हैं वो टूट जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक है, तो जब इसका 95% इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, लगभग 95% के आसपास, तो फ्यूल खत्म होने के बाद में ये बन जाता है श्वेत वामन। ठीक है, श्वेत वामन। तो इसे हम श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा बोलते हैं। ठीक है, जीवाश्म तारे किसे कहते हैं, श्वेत वामन को। श्वेत वामन जीवाश्म तारे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी फ्यूल बचा हुआ है, मतलब थोड़ा सा जीव इसमें बचा है, क्योंकि 5% बचा, अभी 5% इसमें फ्यूल बचा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या, जीवाश्म तारे। तो जीवाश्म तारे, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि जीवाश्म तारे किसको बोलते हैं, श्वेत वामन को जीवाश्म तारे बोलते हैं। कब होते हैं, जब इनका 95% फ्यूल उसमें खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये 100% खत्म हो जाते हैं तो ये बनते हैं काला वामन, काला वामन। ठीक है, जो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, राख की तरह अंतरिक्ष में घूमता तैरता रहता है। ठीक है, खत्म। ये होता है हमारा, यो प्रोसीजर है हमारा छोटे तारे का, जो हमारे छोटे तारे होते हैं। अब आते हैं हम बड़े तारे की ओर। ठीक है, बड़े तारे, बड़े तारे जब अंतरिक्ष में इसका जब बड़े तारों का फ्यूल का लगभग 90 से 95% का आसपास फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये बनता है अभिनव तारा, अभिनव तारा, या इंग्लिश में बोलते हैं हम इसका सुपरनोवा, सुपरनोवा तारे। अब इससे पहले बहुत पढ़ा होगा सुपरनोवा क्या है, आज देख लो कि सुपरनोवा क्या होता है। ठीक है, सुपरनोवा। ठीक है, ये एक विस्फोटक तारा होता है, जैसे इसको बोलते हैं ना जीवाश्म तारे, ये होता है विस्फोटक तारे। इसके अंदर जो है जब लास्ट बचता है, थोड़ा फ्यूल बचता है, तो ये ब्लास्ट हो जाता है और ये 4 भागों में टूटता है। इसको हम क्या बोल लेंगे, विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा। ठीक है,
क्वेश्चन आ जाएगा तो विस्फोटक तारा कौन सा है, सुपरनोवा तारा है, अभिनव तारा, ठीक है। और ये 4 फॉर्म में टूटता है, ठीक है। नंबर 1 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तारों पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव चार्ज होता और ना इस पे निगेटिव चार्ज होता, ठीक है। और ये बड़े तारों की फॉर्म में टूटते हैं। जब ये अभिनव तारा टूटता है तो जो बड़े तारे होते हैं वे होते हैं हमारे न्यूट्रॉन, ठीक है, बड़ा तारा, ठीक है। नोट करते रहेंगे सभी को, एक बार पढ़ लो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बार बार पढ़ने से बढ़िया नहीं है कि एक ही बार जो टॉपिक पढ़ना है इतने अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से, फिर जरूरत ही ना हो। एक बार पढ़ो, नोट बनाओ अपने और क्लियर। मैं सभी नोट्स बनवा दूंगा ज्योग्राफी के फुल, ठीक है। दूसरे टूटते हैं हमारे पल्सर। ये अंतरिक्ष में बहुत तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, ठीक है, पल्सर, नाम भी इसका पल्सर है। पल्सर बाइक नहीं देखी, बहुत तब बाइक आई थी तो बहुत तकड़ा उसको हवा दी, बहुत तकड़ी तेज दौड़ती थी, ठीक है। तो वही है पल्सर, तेज दौड़ने वाले तारे, ठीक है, उसी से हम याद कर लेंगे। फिर आता है क्वेसर। ये दोनों ही तेज दौड़ने वाले तारे होते हैं, ठीक है। पर इनके अंदर क्या होता है, ये थोड़े बड़े होते हैं, इससे छोटे होते हैं, और ये कुछ छोटे होते हैं, मतलब इससे, ठीक है, छोटा तारा होता है, ठीक है। और ये कुछ और भी इससे कुछ कम छोटा होता है, इससे भी कुछ कम छोटा, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा और छोटा, और छोटे तारे, ठीक है, और छोटे तारे, ठीक है। तीसरे नंबर पे छोटे तारे होते हैं, यदि अभिनव तारा टूटता है। और चौथे नंबर पर होता है ब्लैक होल, ठीक है। ये बहुत छोटे तारे होते हैं, ज्यादा छोटा तारा, ठीक है। इसकी एक विशेषता है, ये अपना आप ही संकुचित होने लगता है, ऐसे ऐसे संकुचित हो जाता है। मान लीजिए ये डस्टर है, ये लोहे का है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे ऐसे बीच दूं, ऐसे बजाओ तो इसके अंदर हथौड़ा, तो इतना सा हो जाएगा ये, ठीक है। तो छोटा होने के कारण क्या होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब लोहा ले लो, लोहे की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है, तो इसकी डेंसिटी घनत्व इसका बढ़ जाता है, ठीक है। इसका घनत्व ज्यादा होता है, और इसका जब घनत्व ज्यादा होगा तो एक रुई का गोला ले लो, इतना रुई का गोला ले लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, वेट बहुत कम होगा, ठीक है। और इतना वो उठा लो ब्लैक होल, तो वो उठेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा। तो क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जोर सा, मतलब इतना बड़ा गोला इतना सा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे तारे होते हैं, इसकी विशेषता है। और ब्लैक होल, ठीक है, तो इसकी क्या होगा, वेट ज्यादा होता है। ये मान लीजिए कि ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी, जितनी एक चम्मच में मिट्टी आती है ना, तो इतनी एक मिट्टी बराबर में बता देता हूं, 10 हाथियों के वेट से भी अधिक वजन होता है उसके अंदर। अब तुम अंदाजा लगा लो कि कितने भारी होते हैं। अगर प्रकाश भी इनके सामने इन पर लाइट मारे ना ऐसे, तो प्रकाश भी इसको भेद नहीं मानेगा। और यदि घूमते घूमते हमारी पृथ्वी के पास से, पृथ्वी के बीच से निकल जाए, तो उसको बीच से चीर के निकल जाओगे, पृथ्वी को बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, खत्म, समाप्त कर देंगे सारी पृथ्वी को। अभी हाल ही में जो है इसमें एक ब्लैक होल को लिए नोबेल प्राइज भी दिए गए हैं, ठीक है। और कभी अभी आपने सुना होगा कि पृथ्वी से टकराने वाला है एक ब्लैक होल, एक उल्का पिंड, ठीक है। ये ब्लैक होल वही है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि फोड़ देते हैं सबका, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। इसको पहले ही ये नष्ट होता ही नहीं, इसकी बस दिशा बदल दी जाती है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है। अब हमारे क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारा स्टार पूरा बनने से और समाप्त होने तक का पूरा क्लियर आपके बोर्ड पे है, ठीक है। तो स्टार जो है, अब क्वेश्चन आएंगे कि काला वामन क्या होता है। काला वामन ऐसे कौन से तारे होते हैं, क्वेश्चन होता है ऐसे कौन से तारे होते हैं जो अंतरिक्ष में दिखाई नहीं देते, ठीक है। वे होते हैं काला वामन और ब्लैक होल, ठीक है। ये तो खत्म ही है, दिखाई नहीं देते, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है
कि जीवाश्म तारे, अब मेरे साथ में रिकॉल करें, जीवाश्म तारे किन्हें कहेंगे हम, किन्हें, श्वेत वामन को कहेंगे, ठीक है। और कब तारे का आकार बढ़ जाता है, तो तब उसका फ्यूल खत्म होने लगता है, क्या बोलते हैं उसको, रेड जेंट, ठीक है। और यहां तक तो सभी तारों की प्रक्रिया पूरी होगी, यहां तक बड़ा तारा हो छोटा तारा हो, यहां तक तो सभी तारे आने ही आने हैं, और यहां से छोटा तारा इधर आ जाएगा और बड़ा तारे की प्रक्रिया ये हो जाएगी। अब छोटा तारा और बड़ा तारा ये कहां कहां होते हैं, जो छोटा तारा हमारा होता है, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक है, चंद्रशेखर नामक भारतीय वैज्ञानिक है, कौन, चंद्रशेखर, नोट करें इसे, चंद्रशेखर नामक भारतीय वैज्ञानिक जो है, इन्होंने बताया चंद्रशेखर सीमा, मतलब इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, जो इन्होंने दी है, ठीक है। इन्होंने छोटे तारे और बड़े तारे में अंतर स्पष्ट कर दिया। इन्होंने बताया कि, यहां को लिख देता हूं, तो छोटे तारे बड़े तारे के अंदर अंतर दिया है। इन्होंने बताया कि यदि सूर्य के आकार से, सूर्य से 1.44 लगभग 1.5 गुना बड़े, यदि ये सूर्य से 1.44 लगभग 1.5 गुना बड़ा, गुना सूर्य, इससे लगभग 1.5 गुना यदि बड़ा है, तो वे होंगे बड़े तारे, वे सब अभिनव तारा, सुपरनोवा तारे में, ठीक है, आएंगे, ठीक है। और यदि इससे 1.44 लगभग 1.5 गुने से यदि कम है, ठीक है, बड़ा है, तो यहां आएगा। और यदि छोटा है, छोटा मतलब सूर्य के आकार से जो है, अगर बड़े तारे हैं 1.44 गुना, तो आएंगे बड़े की श्रेणी में, और यदि छोटे हैं तो छोटे की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, क्लियर। छोटा और बड़ा तारा क्लियर हो गया। अब जैसा मैंने बताया था, सूर्य क्या है, सूर्य क्या होगा, छोटा तारा होगा, क्योंकि इसकी सीमा जो होगी 1.4, इसके 1.5 गुने से जो बड़े हैं वे ऊपर जाएंगे, तो वो तो खुद ही छोटा है, तो वो क्या होगा, सूर्य भी हमारा एक दिन काला वामन बन जाएगा। मैंने बताया था अभी पीछे कि अब से 5 अरब वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा सूर्य। अब तक हमें 5 अरब वर्ष तो इसको हो गए, 5 अरब वर्ष सूर्य को हो गए, और सूर्य और 5 अरब वर्ष बाद, और 5 अरब वर्ष बाद सूर्य की उम्र समाप्त हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर होगा। अब इसमें से हम क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। क्वेश्चन कहां से आया हुआ कि निहारिका क्या होता है, निहारिका गैसों का बादल होता है, ठीक है, क्लियर। तारे कैसे बनते हैं, तारे विरल गैसों का एक गोला है, विरल गैसों से बनते हैं, वो मैंने प्रक्रिया तुम्हें बताई दी, ठीक है। तारे का जब फ्यूल 90% खत्म हो जाए तो क्या बनते हैं, तो उसके अंदर रेडनेस आ जाती है, हल्का सा लाल दिखने लगता है, ठीक है, कम टिमटिमाना, कभी लपझप करता है, ठीक है। वो कौन से तारे होते हैं, रेड जेंट होते हैं, ठीक है। 90% उसमें समाप्त हो चुकी होती है, तो इनका आकार थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। कब तारे का आकार बढ़ जाता है, तो 90% उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, रेड जेंट, ठीक है। ये हमारा क्लियर, क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है। और जीवाश्म तारे किसको बोलते हैं, श्वेत वामन को, तब इसकी 90% उसमें खत्म हो जाती है। ब्लैक वामन किसको बोल लेंगे, जो खत्म हो जाता है बिल्कुल 100% खत्म, अंतरिक्ष में ऐसे राखी घूमती रहती है, ठीक है, कचरा है बिल्कुल। अभिनव तारे को क्या बोलते हैं, विस्फोटक। विस्फोटक तारे कौन से होते हैं, अभिनव तारे, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन तारे कौन से तारे, ये बड़े। अब हम क्वेश्चन बनता है यहां से, तो क्या है क्वेश्चन होगा, ये 4 फॉर्म में टूटता है, क्या है, कोई सब मान ले एक अभिनव तारा होगा, ये 4 फॉर्म में टूटेगा, नहीं, ये कोई सी एक फॉर्म में टूटेगा। या तो ये न्यूट्रॉन, अगर बड़े तारे होंगे तो इनको हम कहेंगे न्यूट्रॉन तारे, एक फॉर्म में टूटता है कोई सी भी, या तो ये पल्सर बनते हैं, ये क्वेसर बनते हैं, या फिर ब्लैक होल ही बनते हैं, ठीक है, क्लियर। 4 फॉर्म में ना टूट के आप समझ लोगे, 4 फॉर्म में टूटेंगे। यदि बड़े टूटेंगे तो न्यूट्रॉन बनेंगे, और कुछ छोटे टूटेंगे या पल्सर क्वेसर में टूटेंगे, या फिर ब्लैक होल बनेंगे, ठीक है, ये चीज क्लियर। क्वेश्चन बोल लेते हैं, अंतरिक्ष में तेज घूमने वाले तारे, पल्सर तारे या क्वेसर तारे, ठीक है, और ब्लैक